बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। उकाड़ा में सगे भाई ने 3 बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक ये मुलजिम मफरूर है। पुलिस इसको गिरफ्तार करने में नाकाम है और इसके जो घर वाले हैं यानी कि इस लड़के के जो वालिदैन हैं, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी तीनों बेटियों के किरदार पे क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और यहाँ के अहले इलाका का इन लड़कियों के बारे में क्या कहना है, ये आज की वीडियो में शेयर करूंगी। और इस हवाले से जो घर के बयानात हैं यानी कि इस फैमिली के बयानात हैं वो बहुत ही मशकूक हैं। ईद के तीसरे रोज यानी 23 मार्च को भी 15 पे कॉल की गई थी इन लड़कियों की तरफ से। अब ये पुलिस की तरफ से एक नई चीज सामने आई है और जब वहां पे पुलिस पहुंचती है इसी घर में, तो वहां पे पता चलता है कि अदील यानी कि जो कातिल है जिसने इन 3 बहनों को कत्ल किया है, उसने अपनी बहनों पे काफी ज्यादा उस रोज भी तशद्दुद किया था और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जिसकी वजह से तीनों बहनों ने 15 पे कॉल की। वहां पे पुलिस पहुंचती है, लेकिन इनकी वालदा आती हैं दरमियान में, जो अब भी ये कहती हैं कि बेटियां मर गई हैं लेकिन मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगी। तो ये जो इनकी वालदा है इन लड़कियों की जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, उस रोज भी 23 मार्च के रोज भी इन्होंने एक अपना ऐसा ही किरदार अदा किया था अपने बेटे को बचाने के लिए। पुलिस का कहना है कि वालदा ने बेटियों की और बेटे की सुलह करवा के पुलिस को वहां से भेज दिया कि आप लोग चले जाएं। छोटी मोटी घर में लड़ाई हो जाती है, यहाँ भी हुई है और अब मामला जो है वो रफा दफा हो गया है। और उसी रोज अदील ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो इन तीनों को नहीं छोड़ेगा और कराची वापस जाने से पहले इनकी जिंदगियों का खात्मा करेगा। तो लिहाजा ये जो मर्डर हुए हैं इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार नजर आता है। जिस रोज घर में झगड़ा हुआ था 23 मार्च के रोज, उसी रोज अगर पुलिस जब वहां पे पहुंची थी तो इस लड़के अदील के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से कर ली जाती तो शायद ये 3 लड़कियां जिंदा बच जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि जो घरेलू लड़ाइयां होती हैं, अगर वहां पे पुलिस चली भी जाती है तो पुलिस ज्यादा अपना कंसर्न शो नहीं करती है और मामला जो है वो वालदा ने रफा दफा करवा दिया था, तो पुलिस के लोग वहां से वापस चले गए और लड़के ने फिर पिस्टल का इंतजाम किया और 2 अप्रैल के रोज अपनी तीनों बहनों को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपने कमरे में सुबह के वक्त 10:30 बजे के करीब सो रही थी। कमरे में जाता है, कमरे को अंदर से लॉक करता है और तीनों बहनों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और फिर 10 से 15 मिनट इस कमरे के अंदर इंतजार करता है कि जब उनकी मौत हो जाएगी यानी तस्दीक हो जाएगी फिर वो कमरे से जाएगा। और यही होता है, जब उसे अंदाजा हो जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है तो फिर वो दरवाजा खोलता है और वहां से फरार हो जाता है। अब बताया ये जाता है कि जब अदील वहां से फरार हो रहा था तो इसके जो वालिद हैं, वालदा हैं, इसकी 2 बड़ी बहनें जो शादीशुदा हैं, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे। किसी ने भी इसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसको रोकने की कोशिश नहीं की या इसको पकड़ के किसी कमरे में बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वालदा और वालिद की कोशिश थी कि अदील जल्दी से जल्दी यहाँ से फरार हो जाए पुलिस के आने से पहले। तो वालिदैन का इसमें खासा किरदार नजर आता है। बाज फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है कि बेटों को वालिदैन खुद ही गुंडागर्दी करने के लिए उकसाते हैं और इस घर के अंदर भी अब यही नजर आता है कि अदील का जो करैक्टर था वो शुरू से ही घर के अंदर जिस तरीके से एक होता है ना कि बाकी सबके ऊपर हावी होके रहना है, तो अदील भी कुछ ऐसा ही था। अब इनके करीबी लोग ये बताते हैं, बहनों के ऊपर बेजा सख्ती करना, बिला वजह उनके ऊपर बातें करना, उनके करैक्टर पे बातें करना, और यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से अदील 1 साल के लिए कराची भी चला गया था, क्योंकि पहले भी इसके घर में अपनी बहनों के साथ नचाकियां रहती थी और काफी ज्यादा झगड़े इनके घर के अंदर मामूल बन चुके थे। अब जब ये ईद के लिए वापस आता है यानी कि ईद करने के लिए अपनी बहन हिरा के साथ कराची से आता है, क्योंकि 1 साल से अदील हिरा के पास मौजूद था कराची में। ईद के लिए आते हैं और आते ही ईद के तीसरे दिन अब बताया जा रहा है 23 मार्च के रोज खूब झगड़ा होता है घर में।
झगड़ा इतना ज्यादा होता है कि अदील अपनी बहनों के ऊपर तशद्दुद करता है, जिसकी वजह से वो 15 पे कॉल करती हैं और पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। वालदा दरमियान में आती है और आके पुलिस को मुतमईन करके भेज देती हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, घरेलू झगड़ा है। हालांकि ये तीनों लड़कियां उस वक्त पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही हैं कि हमें इससे खतरा है अदील से, अदील हमें मुसलसल धमकियां दे रहा है कि वो इस दफा कराची वापस नहीं जाएगा, इनकी जिंदगी का खात्मा करेगा। लेकिन पुलिस वालों ने चूंकि वालदा दरमियान में आई थी तो इस मामले को रफा दफा करते हुए अदील को कहा कि अब वो झगड़ा ना करे और पुलिस वहां से चली जाती है। अदील पिस्टल का इंतजाम करता है, फिर वो इंतजार करने लगता है कि किस रोज मौका मिलेगा तो वो इनका काम तमाम करेगा। तीनों बहनों के बारे में बताया जाता है कि ये मेहंदी लगाने का काम करती थी, जैसे कि ईद वगैरह पे या किसी की शादी पे लड़कियों या खवातीन के हाथों पे मेहंदी लगानी होती थी, तो वो मेहंदी का काम ये तीनों बहनें करती थी। इनके बारे में जो अहले इलाका है उनका ये कहना है कि उन्होंने इन बच्चियों को यानी बाहर कभी ऐसे फजूल में आते जाते नहीं देखा, ना इनके किरदार के हवाले से किसी ने कोई गलत बात की है। उनका ये कहना है कि लड़कियों के किरदार के बारे में फिलहाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उनका कोई किरदार खराब था, क्योंकि जब ये खबर पहले सामने आई थी कि 3 बहनों को कत्ल किया गया है तो इसकी वजह बताई जा रही थी कि टिकटॉक पे वो वीडियोस बनाती थी। जो वालदा ने पहले पुलिस को बताया था कि ये तीनों बहनें टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, चोरी वीडियोस अपलोड करती थी, और अदील जैसे ही कराची से वापस आता है तो उसे ही कुछ लोग यानी लड़के कुछ बता देते हैं कि तुम्हारी बहनें वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपलोड करती हैं और तुम्हें पता नहीं है, जिसपे कि अदील मुश्तिल हुआ और उसने अपनी बहनों को कत्ल कर दिया। हालांकि ये बात गलत है, अभी तक एक भी वीडियो पुलिस का कहना है टिकटॉक के हवाले से सामने नहीं आई कि ये बच्चियां टिकटॉक पे कोई वीडियोस लगाती थी। दूसरा, जो पहले दिन बात की गई वो भी गलत थी कि ये टिकटॉक की वजह से हुआ, क्योंकि इससे पहले 23 मार्च को घर के अंदर बहुत झगड़ा हुआ था। अदील ने अपनी बहनों के साथ गालम गलोच की और उन पे तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से 15 पे कॉल की गई थी। और यही वो रंज था, यही वो रंजिश थी जो अदील के दिल में थी कि अब वो इनको नहीं छोड़ेगा। इस वक्त जो वालिदैन हैं अब वो खुल के सामने आ चुके हैं और अपनी बेटियों पे गंदे इल्जामात लगाने लगे हैं। वालिदैन का ये कहना है कि ये जो कत्ल है ये तो अदील ने मजबूर होके किया, यानी कि ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। क्योंकि मैंने जो पहले आपसे स्टोरी शेयर की थी उसमें ये बताया था कि ये चूंकि अदील उनका बेटा है और इसमें वालिदैन खुद ही मुद्दई मुकदमा बन गए हैं, यानी जो वालिद हैं, तो अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए इसे ऑनर किलिंग का नाम देंगे कि हमने तो गैरत के नाम पे ये सब कुछ किया है, मेरा बेटा मजबूर हो गया था, बेटियों का किरदार ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसने मजबूर होकर इनको कत्ल कर दिया है। और यही इस वक्त इन दोनों माँ बाप की इस वक्त स्टेटमेंट है, ये बयान है कि उनकी बेटियों का किरदार ठीक नहीं था। हालांकि जो वहाँ करीबी लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो तो ये बताते हैं कि उनका किरदार कोई ऐसा नहीं था और ना ही वो किसी से मिलती थी, ना लोगों से कोई इस तरह के उनके तल्लुकात थे, यानी गलत तल्लुकात थे। उकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में शादमान कॉलोनी है, जहाँ पे 2 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे मुलजम अदील ने ये कत्ल किए थे। अदील के जो वालिद हैं लियाकत अली, वो इस वक्त मुद्दई मुकदमा है और जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई है वो इतनी कमजोर FIR है कि जिसमें ना तो ये मेंशन किया गया है कि अदील ने अपनी बहनों को कत्ल किया, ना ये मेंशन करवाया गया है कि उन्होंने आंखों से देखा, और ना ही इसकी वजह कि किस वजह से कत्ल किया गया है। और ये सारा मामला जो है अब इसको और रंग देने के लिए गैरत के नाम पे कत्ल के हवाले से इस वक्त जो इन लड़कियों की वालिदा और वालिद हैं वो स्टेटमेंट देने लगे हैं। हालांकि पहले दिन इनका ये बयान नहीं था, पहले दिन ये कहते थे कि हमें पता ही नहीं है कि ये कत्ल हुआ क्यों है, यानी 3 लड़कियों का कत्ल हो गया और वालिदैन को पता ही नहीं कि असल वजह क्या थी, और अब इसको ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा है। अदील की वालिदा का कहना है कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, मैं किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। पुलिस ने जबरदस्ती एक मुकदमा दर्ज किया है मेरे शोहर लियाकत अली की मदियत में, जो कि मेरे शोहर भी नहीं करवाना चाहते थे, और मेरे शोहर लियाकत अली ने कई दफा मना किया कि वो कोई FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, ना मुद्दई बनेंगे, लेकिन पुलिस ने प्रेशराइज किया और हमारे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके वालिद लियाकत अली को इसमें मुद्दई मुकदमा बना लिया है। वालिदा का कहना है कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, मेरी बेटियां चलेगी लेकिन मैं अपने बेटे को सजा नहीं होने दूंगी। 7 टोटल ये बहन भाई हैं। बड़ी बहन हिरा और निदा ये दोनों शादीशुदा हैं। हिरा की शादी कराची में हुई है और अदील भी इसके पास इसीलिए रहता था
کہ گھر والے اس سے تنگ تھے، یعنی کہ یہ اپنی بہنوں کو پہلے بھی تنگ کرتا تھا. لیکن اب جب عدیل نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو والدین سارے معاملے پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے کردار پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں کہ انہوں نے چوری موبائل رکھے ہوئے تھے، چوری موبائل رات بھر استعمال کرتی تھی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو مرڈر کیا گیا اور وہ سو رہی تھی تو اس وقت بھی ان کے کان میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی، یہ والدہ کا کہنا ہے. 23 سالہ بشرا، 21 سالہ فضا اور 18 سالہ عشا یہ چونکہ مہندی لگانے کا کام کرتی تھی، عید پہ بھی انہوں نے مہندی لگانے کا کام کیا تھا. شاید یہی وہ رنج تھا، یہی وہ تکلیف تھی عدیل کو. اور عدیل اپنی بہنوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے لڑتا تھا. حالانکہ ان کے کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام مسجد موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک ان لڑکیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کردار کے حوالے سے. لیکن ان کا یہ بتانا ہے کہ ان بہن بھائیوں کی لڑائی آج سے نہیں ہے، 1 سال پہلے بھی عدیل نے اپنی بہنوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ معاملہ اتنا تب بڑھ گیا تھا کہ پھر ان کے رشتہ داروں نے اور جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے اس سارے معاملے میں پڑنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ عدیل جو ہے اس کو فی الحال کہیں دور بھیج دیں تاکہ وقتی طور پہ آپ کے گھر میں لڑائی ختم ہو جائے. اور اب یہ جب دوبارہ واپس آتا ہے تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر 2 اپریل کو 3 بہنوں کو قتل کر دیتا ہے. دفعہ 302 324 قتل اور اقدام قتل کے تحت مقدمہ تو درج کیا گیا ہے، بہت ہی کمزور FIR ہے، والد کی مدیت میں درج کی گئی ہے. حالانکہ یہاں پہ پولیس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ریاست کی مدیت میں مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو لڑکے کا والد ہے یعنی عدیل کا جو والد ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نامدعی بننا چاہتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو معاف کر چکے ہیں، تو ریاست اس میں مدعی ہوتی اور اس لڑکے کو عبرت کا نشان بنایا جاتا. وہ اس لیے کہ 3 بہنوں کا اس نے قتل کر دیا. اور اب والدین کی منطق بھی سمجھ سے باہر ہے، پہلے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قتل کیوں ہوئے ہیں، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو معاف کر چکے ہیں. تو قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے والدہ اپنی بیٹیوں کے کردار پر اس وقت کیچڑ اچھال رہی ہیں. پولیس کو بھی یہی بتا رہی ہیں کہ یہ تو غیرت کا معاملہ تھا، تو ہم تو خاموش رہے، ہم نہیں بتانا چاہتے تھے، تو لہٰذا ہمارے بیٹے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے. دوسری طرف ٹک ٹاک بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے. اہل علاقہ بھی لڑکیوں کے کردار کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر والے اس وقت فورسفلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو لڑکوں کے ساتھ چکر تھے، کوئی ان کے ساتھ معاملات تھے، اور بھائی جو ان کا عدیل تھا اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی، لوگ اس کو باہر تانے دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.